पाकिस्तान ने इब्रार अहमद को जो है अपने टेस्ट स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी फेयर कॉल। शरीफुल इस्लाम, हसन महमूद, दीज आर गुड पेसर्स। अगर साइम इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म तो पाकिस्तान कैन ड्रॉप साइम एंड ब्रिंग इन हुरैरा एज एन रिप्लेसमेंट। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपिया की नई एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज हम पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ का प्रीव्यू करेंगे। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ पाकिस्तान होम क्रिकेट सीज़न। पाकिस्तान की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसके होम सीज़न का कल से आगाज़ हो रहा है और ये एक बहुत ही बिजी सीज़न होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेट 90s में हुआ, 98 99 में, बट उसके बाद से इतना बिजी सीज़न पाकिस्तान के लिए नहीं रहा, बिकॉज अभी पाकिस्तान ने इस होम सीज़न में जो है 7 टेस्ट मैचेस होस्ट करने हैं, जिसमें अभी बांग्लादेश की सीरीज़ है, फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान टूर करना है 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ भी पाकिस्तान आएगा 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए। एंड आफ्टर दैट पाकिस्तान विल ऑल्सो भी होस्टिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, ट्राई सीरीज़ भी होस्ट करनी है। तो एक पूरा एक्शन पैक्ड सीज़न है जो पाकिस्तान क्रिकेट का स्टार्ट हो रहा है, और उसी के साथ पाकिस्तान के फिर अवे टूर्स टू ऑस्ट्रेलिया है जो कि वाइट बॉल टूर होगा, और फिर साउथ अफ्रीका का मल्टी फॉर्मेट टूर है जिसमें ODI, T20s और टेस्ट मैचेस इंक्लूडेड होंगे। वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने इतने टेस्ट मैचेस जो अगर खेले थे ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तो वो शायद 1998 1999 का सीज़न था। तब पाकिस्तान ने इतने नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस खेले थे ओवर अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। सो नाउ पाकिस्तान विल बी प्लेइंग 9 टेस्ट मैचेस। अगर हम साउथ अफ्रीका के 2 टेस्ट मैचेस जो कि साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने खेले उनको इंक्लूड कर लें। द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज 9 टेस्ट मैचेस इज ऑल्सो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो है फाइनल की प्लेसेस भी अप फॉर ग्रैब्स हैं। सो पाकिस्तान अगर अपने सारे मैचेस जीत जाता है, 9 के 9 टेस्ट मैचेस, जो कि थोड़ा अनहोनी बात लगे अभी, बट यू कैन नेवर से एनीथिंग्स पॉसिबल इन स्पोर्ट। तो अगर पाकिस्तान 9 के 9 टेस्ट मैचेस जीत जाता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है। सो उस लिहाज से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीज़न कमिंग अप फॉर पाकिस्तान टीम, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप और जो पिछले 6-7 महीने रहे हैं आफ्टर द ODI वर्ल्ड कप, वो इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। पर ऑस्ट्रेलिया टूर भी कोई इतना ख़ास नहीं गया, न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी इतनी ख़ास नहीं रही। तो उसके बाद फाइनली आफ्टर अ ब्रेक अब पाकिस्तान क्रिकेट इज़ कमिंग बैक, तो वी कैन होप दैट एक फ्रेश स्टार्ट जब होगा सीज़न का तो उसमें बेहतर परफॉर्मेंसेज आएंगी पाकिस्तान टीम के लिए। एंड एट द सेम टाइम जब हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के लिए, तो एक इंसान जो कि कोशिश कर रहे होंगे वो अपनी बैड रन ऑफ फॉर्म को ख़त्म कर सकें, वो बाबर आज़म है। क्योंकि बाबर आज़म जो है उनका लास्ट 1 साल अगर आप देखें तो कोई अच्छा नहीं गया, खातिर ख्वाह नहीं गया। अगर हम श्रीलंका सीरीज़ ऑनवर्ड्स देखें तो जो जिस कैलिबर के वो बैटर हैं, जिस कैलिबर की उनकी क्वालिटी है, उस लिहाज से वो परफॉर्म नहीं कर सके। अगर हम लास्ट श्रीलंका सीरीज़ देखें लास्ट ईयर जो हुई थी, या उसके बाद फिर एशिया कप, ODI वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ या T20 वर्ल्ड कप या T20 सीरीज़, उनमें उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर सके। T20 में आप कह सकते हैं कि T20 बाबर का उस तरह अच्छा फॉर्मेट नहीं है जितना ODI या टेस्ट है, बट ODI और टेस्ट क्रिकेट में भी बाबर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो बाबर के नंबर्स जो हैं वो इतने ख़ास नहीं रहे सिंस द December 2022 में व्हेन ही लास्ट स्कोर 100 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आफ्टर दैट जो कि उन्होंने 6 टेस्ट मैचेस खेले उनमें वो 100 नहीं कर सके। तो ये बाबर के लिए एज अ बैटर जो है एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होगी, बिकॉज एक तो पहले उनकी कैप्टनसी पे इश्यूज थे, बिकॉज उनकी कैप्टनसी उनसे चली गई है। पहले वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे, अब वो टेस्ट मैचेस के कैप्टन नहीं रहे, ODI क्रिकेट में भी कैप्टन नहीं रहे। T20 के तो कैप्टन है, बट यू डोंट नो कि व्हेन द नेक्स्ट सीरीज हैपन तो वेदर ही विल स्टिल बी द कैप्टन। सो नाउ इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि बाबर की वो जो कैप्टनसी की जो उन पर बात होती थी तो वो उनसे चला गया है। तो नाउ द ओनर्स विल बी ऑन बाबर द बैटर, कि क्या बाबर ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान बैटिंग। तो क्या वो जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अपनी जो बैटिंग है उससे इम्प्रेस कर सकें, और जो उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो ज़्यादा रन्स बनाएं वो कर सकें। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वेदर बाबर फाइंड इट्स फॉर्म, एंड वी होप कि बाबर फाइंड इट्स फॉर्म, बिकॉज बाबर इज़ अ मॉडर्न डे ग्रेट। एंड उन्होंने लाइक सारे फॉर्मेट्स में शो किया है वो कितने अच्छे बैट्समैन और कितनी क्वालिटी है उनमें। बट नाउ इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि बाबर ये जो
9 टेस्ट मैचेस हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करें, बिकॉज वैसे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने को नहीं मिलते। इट्स अ रेयरिटी के पाकिस्तान को ऑन अ ट्रॉट 9 टेस्ट मैचेस खेलने को मिल रहे हैं। तो इट विल बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू फॉर बाबर आजम के कैन कम बैक into form and score good runs, because he has been struggling for his form of late। और इस ये बेस्ट तरीका होगा अपने क्रिटिक्स को, अपने नए सेयर्स को जो कि क्रिटिसाइज करते आए हैं बाबर को कि शायद बाबर अपनी फॉर्म रीगेन ना कर सके, उनको साइलेंट करने का बेस्ट तरीका यही होगा कि वो परफॉर्म करें। एंड व्हाट बेटर प्लेस टू डू दैट, स्पेशली अगेंस्ट अ साइड लाइक बांग्लादेश। मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, पाकिस्तान के जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो उसमें 6 फास्ट बॉलर्स थे, तो उसी से अंदाज़ा तो हो गया था कि पाकिस्तान विल बी लुकिंग एट अ पेस हैवी प्लेइंग 11, क्योंकि स्पेशली जो पिंडी जहाँ पे पहला टेस्ट मैच होना है वो एक ऐसा ग्राउंड है जो कि यूजुअली पेस बॉलिंग को फेवर करता है। तो उसी का अंदाज़ा हमें इससे हो गया कि पाकिस्तान ने जो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस किया उसमें 4 पेसर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अली एंड खुरम शहजाद। एंड विच इज़ गुड टू सी, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो पिंडी का ग्राउंड है, स्टेडियम है, वो कंड्यूसिव होता है फास्ट बॉलिंग के लिए। तो पहले इस तरह हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया जब आया यहाँ पे 2022 में, या इंग्लैंड आया 2022 में, तो पाकिस्तान ने कोशिश की कि उसको ड्राई विकेट बनाने की कोशिश करे, जो कि उसकी नेचर नहीं है, और वो एक्चुअली पाकिस्तान को डिसएडवांटेज हुआ और उसका ज़्यादा फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ने लिया, और वो टेस्ट मैचेस से पाकिस्तान जो रिजल्ट लेना चाहता था पाकिस्तान नहीं ले पाया। तो इट इज़ गुड टू सी कि पाकिस्तान इज़ फाइनली नॉट ट्राइंग टू टिंकर जो कंडीशन एक ग्राउंड के हैं, बल्कि उन्हीं को अडेप्ट करे जैसा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में होता है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पिंडी की पिच सीमर्स को फेवर करती है, और दिस इज़ समथिंग विच पाकिस्तानी प्लेयर्स आर कस्टम टू। तो जब अगर टेस्ट मैच में भी वो सीमर्स के लिए कंड्यूसिव होगी तो वो एक कोई अनहोनी चीज़ नहीं होगी पाकिस्तान टीम के लिए। पाकिस्तान टीम को आदत होगी और होनी चाहिए पिंडी में जो कंडीशंस हैं, क्योंकि वो सीमिंग कंडीशंस होते हैं, तो उनको यूटिलाइज़ कर सके। एंड उसमें फिर जो आ जाता है कि पाकिस्तान ने इब्रार अहमद को जो है अपने टेस्ट स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है, विच इज़ अ फेयर कॉल इन द सेंस के ज़्यादा दिन के वो पाकिस्तान टीम के साथ होते, वो जो ए टीम का मैच हो रहा है बांग्लादेश ए के साथ वो खेल लेंगे। इट इज़ बेटर कि वो साइड लाइन पे बैठे रहें, वो इससे बेहतर है कि एक फ़र्स्ट क्लास की गेम खेल लेंगे, उससे उनका यह कि एक तो बॉलिंग रिदम में भी रहेंगे, और रादर देन जस्ट सिटिंग ऑन द बेंच ही विल बी गेटिंग सम गुड गेम टाइम। एंड अगर सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान सोचे कि पाकिस्तान ने इब्रार को खिलाना है तो पाकिस्तान कैन ब्रिंग हिम एंड ही विल बी फ्रेश टू, ये नहीं होगा कि कोई रस्टीनेस हो गया बिकॉज वो बेंच पे ज़्यादा देर बैठे रहे हैं। बट इट विल बी इम्पॉर्टेंट टू सी कि हाउ पाकिस्तान गोइंग फॉरवर्ड लाइक against England या South Africa या West Indies, how does Pakistan utilize Ibrar, because we have seen of late कि पाकिस्तान की जो यूटिलाइजेशन है इब्रार की वो अच्छी नहीं रही, और इब्रार इज़ पाकिस्तान प्रीमियर स्पिनर, सो पाकिस्तान शुड बी लुकिंग टू यूटिलाइज हिम जहाँ पे रिक्वायर्ड हो। एंड यू नेवर नो कि शायद सेकंड टेस्ट, बिकॉज पहले सेकंड टेस्ट मैच कराची में होना था, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि बिकॉज कराची नेशनल स्टेडियम इज़ अ विकेट विच फेवर स्पिनर्स, तो वहाँ पे इब्रार विल कम इन टू प्ले, बट बिकॉज अब रेनोवेशन वर्क की वजह से सेकंड टेस्ट मैच भी मूव आउट हो गया है कराची से टू पिंडी। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वेदर पाकिस्तान will bring back Ibrar into the squad for the second test, और पाकिस्तान will go with 4 pacers। एक और जो पाकिस्तानी स्क्वाड में डिबेट हो रही है वो was over the inclusion of इमाम उल हक, कि इमाम उल हक को पाकिस्तान ने ड्रॉप कर दिया है। सम पीपल वर सेइंग कि जी ये अनफेयर कॉल है, बट मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी फेयर कॉल। इमाम की अगर आप देखें रिकॉर्ड ओवर द पास्ट few years, it has not been very special, especially like home conditions like पिंडी में तो उन्होंने परफॉर्म किया है, बट अपार्ट फ्रॉम पिंडी या आप अवे टूर्स पे भी देखें तो इमाम ने उनको जितना चांस मिला है he has not been able to pull off some very extraordinary performances। So I think it's a fair call कि पाकिस्तान has finally dropped Imam from the squad and have preferred Mohammad Huraira, साइम अयूब ओवर इमाम उल हक, बिकॉज ये दोनों खिलाड़ी हैं जो कि कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। साइम अयूब हैड एन एक्सीलेंट लास्ट ईयर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, इसी तरह हुरैरा ने पिछले 2-3 सीज़न में बहुत कंसिस्टेंटली रन्स के अंबार लगाए हैं, तो इट्स वेरी फेयर कि उनको चांस दिया जाए इमाम के ऊपर। उसमें अब जो प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है उसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि हुरैरा शुड हैव डेब्यूड ओवर साइम, विच some might say कि fair call, and उसमें हुरैरा might be unlucky to miss out, but because साइम अयूब को सिर्फ एक टेस्ट मैच मिला था ऑस्ट्रेलिया में
और जो कि अवे कंडीशंस थे, मुश्किल कंडीशंस थे, और स्पेशली सेकंड इनिंग्स में साइम ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, 43 रन बनाए थे। तो इट वुड हैव बीन अनफेयर कि सिर्फ एक टेस्ट मैच के बाद आप साइम अयूब को अपनी टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दें। बट आई थिंक स्पेशली होम कंडीशंस हैं, वो अवे टेस्ट मैच था, अवे कंडीशंस वैसे भी आपके लिए मुश्किल होते हैं, तो वहाँ पे डेब्यू करना इतना आसान नहीं होता। तो इट्स गुड कि पाकिस्तान हैव परसिस्टेड विद साइम एंड गोइंग ऑन। अगर साइम इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म तो पाकिस्तान कैन ड्रॉप साइम एंड ब्रिंग इन हुरैरा एज एन रिप्लेसमेंट। अब चलते हैं बांग्लादेश के स्क्वाड की तरफ। तो बांग्लादेश का स्क्वाड में उनकी बैटिंग की अगर हम बात करें तो दे हैव एन एक्सपीरियंस बैटिंग लाइक साकिब उल हसन है, मुशफिकुर रहीम है, मोमिन उल हक हैं, लितन दास हैं। लाइक दिस आर ऑल एक्सपीरियंस बैटर्स। बट हम परफॉर्मेंसेज की बात करें तो जिस तरह की परफॉर्मेंसेज बांग्लादेश एक्सपेक्ट करता है टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली फ्रॉम द लाइक्स ऑफ मुशफिक एंड साकिब, दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर दैट, एंड आई think it's high time that they deliver those performances if Bangladesh is going to have any chance of winning this series against Pakistan. जहाँ तक उनकी बॉलिंग की बात है तो इट्स अ स्पिन हैवी साइड, बट उनके एक अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं लाइक शरीफुल इस्लाम, हसन महमूद। दीज आर गुड पेसर्स हु हैव शोन, लाइक उन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी दिखाया था कुछ मैचेस में कि जहाँ पे कंडीशंस कंड्यूसिव हों, जहाँ पे अच्छी विकेट हो, तो वहाँ पे वो अच्छी लाइन और लेंथ और सीमिंग कंडीशंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। वन थिंग आई एम सरप्राइज इज कि बांग्लादेश हैव नॉट पिक्ड तंजीर हसन साकिब, ही इज अ अपकमिंग पेसर इनटू द टेस्ट साइड. It would have been exciting to see him play. So it will, because the news is from the Pakistan circles and from the people who have seen the pitch in Pindi के the pitch is going to be conducive for fast bowling, उस पर घास होगी, तो उसमें फिर इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि बांग्लादेश किन पेसर्स के जाता है। ऑब्वियसली तस्कीन उनके स्क्वाड में है, बट उन्होंने तस्कीन को फर्स्ट टेस्ट नहीं खेलेंगे बिकॉज ही इज़ दे आर ईजिंग हिम इन आउट एंड ही विल बी प्लेइंग द ए गेम जो कि बांग्लादेश है पाकिस्तान शाहीन्स के साथ खेल रहा है, एंड सेकेंड टेस्ट में होपफुली तस्कीन विल बी बैक इन द बांग्लादेश साइड. So in terms of that, it will be a test of how good the Bangladesh Pacers can perform, especially in conditions जो कि बांग्लादेश Pacers को सूट करते हैं. But overall, like उनकी spin heavy side है, like तजीउल इस्लाम, मेहदी हसन मिराज, so and Saqib as well. So they rely on those spinners. रिशाद हुसैन भी हैं उनके legs, upcoming leg spinner. So उनकी spin ज़्यादा dominant रही है, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगर उनको सीमिंग कंडीशंस मिलते हैं तो उनके जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं. बट इन माय ओपिनियन इट विल बी मोर ऑफ के हाउ बांग्लादेश हैंडल्स पाकिस्तान पेस अटैक. पाकिस्तान का जो पेस अटैक है जो अ वेरी गुड पेस अटैक, तो उसको कैसे खेलते हैं, दैट विल बेसिकली डिसाइड कि वेयर दिस टेस्ट सीरीज गोज, एंड होपिंग दैट इट्स अ गुड टेस्ट सीरीज फॉर बोथ साइड्स एंड वी गेट टू सी सम एक्साइटिंग क्रिकेट. दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीक्स टेपीएस एपिसोड. आई होप आपको पसंद आया होगा. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.